अच्छा भाई साहब, अब जरा आते हैं शाम की तरफ ना। शाम में गुड़ता था शाम कल्याण। शाम कल्याण जी, ये भाई साहब क्या गुड्डा होता था, इसके बारे में शाम कल्याण उसे कहते थे जी। वो होता ये था भट्ट साहब कि हमने 2 घरों में एक मुकाबला रखा होता था। समझने कि मेरी छत है, ये एक और छत है, हमने गुड्डे बनवाने 2, एक उन्होंने लेना है, एक हमने लेना है। फिर जोड़ा जोड़ा ही होता था। अब दोनों ने कन्ने शन्ने दड़वा के ना कुछ 15-20 घर पकड़ा के आगे घर में जाने। छत से छत जुड़ी होती है, छत से छत, बिल्कुल ऐसे ही। वो वहाँ 15-20वें घंटे जाके उसने कनी देनी, हमने वहाँ खड़े कर देने। अच्छा, वो पेच नहीं होता था, वो डोर छोड़ने का मुकाबला था। वो जो छोड़ता जा रहा है, आखिरकार वो हज़ारों गुड़ियाँ ऊपर आ जाती थी। वो जिसका कट गया वो दूसरे बंदे को स्कोर मिल जाता था। उसे कहते हैं शाम कल्याण। वो बसंत का आखिरी पेज होता था, रात पड़ते ही वो आखिरी पेज था। वो जिन जिसे हम उसे बाबा कहते थे, जिन बाबा कहते थे जी उसको, जिन बाबा उड़ा। वो बड़ा रिवाज पड़ा, बड़ी खूबसूरती थी। लेकिन वो उड़ता मोटी डोर से था। अगर वही उड़ता रहता चलो शाम कल्याण, ये तो फिर लोगों ने फैशन बना लिया ना बस। फिर उसको हर गुड्डा ही उन्होंने शाम कल्याण बनाता सी, वो इसलिए तो फिर सारा कल्याण हो गया। कल्याण ही करता सारा कुछ, बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने। फिर बुर्ज बनते होते शेरा वाले गेट में, हमारे कोई बुर्ज बनाते थे वो। अब मैं बताता हूँ कि मोची दरवाजा बाग में डांगरियाँ बिकती थी लुटने के लिए। हाँ जी, अभी भी तैयार हो रही है। और असल में हमारे एक दोस्त हैं मियाँ साहब हैं, मियाँ आप उनको जानते हैं, वो बमबाज। अच्छा, वो इछरे वाले। वो आजकल वीडियो बना रहे हैं कि ना टांगड़े पे लगाओ। हाँ जी। और मियाँ एहसान साहब वो कह रहे हैं टांगड़े पे लगाएं और लगा के ना गुड्डियाँ लुटें। कहते हैं महंगी बड़ियाँ हो गई, लुट उड़ानियाँ ने। बट साहब हुसन ही यही था बेसिकली। तो बसंत थी इंजॉयमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है कि अपनी गुड्डी हाथ से पकड़ी छोड़ कर लूटनी शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एंजॉय था। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो सारे मिलके शोर बजा रहे हैं, 7 वाली छत कह रहे हैं हम पकड़ने। मैं कहा 200-400 बंदा गुड्डे को लूटने के, अपनी छत पे खड़ा लूट रहा है। और जिसने लूटना है चाहे वो ढांगा लगते ही उसको फट जाए, लेकिन वो एक शोर मचता था, एक खुशी महसूस होती थी कि यार ये क्या जबरदस्त काम, यार वो फलाना लूट रही है, वो यार उन्होंने घर चलेगी गुड्डी, यार उन्होंने लूट रही। ये था प्यार मोहब्बत, और ये थी एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारा। इस भाईचारे में ना मैं भी एक शरारत करता था, मैं ना हाथ मारता होता था, नीचे बैठ जाता था बन्ने पे और बैठ के तर यूं करके गुड्डी से ये गुड्डा जाता था आटा बोना, वो सारा काटता हुआ जाता था। फिर मुझे लोग ना नीचे से सारे मेरे पास लड़ने के लिए आते थे कि किथे गया है। वो बसंत का बेसिकली हुसन यही है। बसंत पे जो बंदा गुड्डा उड़ाता है ना, वो कटवाने के लिए उड़ाता है, काटने के लिए नहीं उड़ाता। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जो काटने के लिए उड़ाएगा वो लड़ेगा। जो एंजॉय के लिए उड़ाएगा कि यार मैं गुड्डा रहा मेरा कट जाए, एंजॉय करना है बस। ये सबक है, ये बसंत है। एंजॉय करें, खुशी मनाएं। ये खुशी है कि कोई शरारत भी कर रहा है तो एंजॉय करें यार, उसी शरारत को खुशी में रखें आप। अगर आप कहें जी वो चुतराहट, ये चुतराहट थोड़ी है। नहीं, चुतराहट कि मेरा गुड्डा कोई ना कटे भाई, तो इसका मतलब फिर वो लोग ठीक थे जिन्होंने मोटे धागे बनाए, वो भी तो इसी चुतराहट की वैसे पाबंदी लगा गए ना। ज्यादा अब क्योंकि जेन जी है, बेचारों को एक मुश्किल आनी है बहुत ज्यादा, आपकी गाइडेंस चाहिए। वो ये कि तनामे किस तरह डालनी है। बड़ा आसान तरीका है कि ऊपर वाला तिनका लगा हुआ गुड्डे का, एक तिनके के ऊपर सुराख करना है और एक तिनके के नीचे सुराख करना है। पहले वो उधर घेरा बांधनी है, फिर उसके नीचे जो लंबा तिनका नीचे आ रहा है, तो जहाँ से उसका पान शुरू हो रहा है ना, उसका थोड़ा सा नीचे जाके ना ऐसे ही दोनों तरफ हाँ, एक 1.5 इंच नीचे जाके दोनों तरफ सुराख करने, दोनों तरफ बराबर के। फिर वहाँ घेरा बांधनी है और फिर गुड्डे के धागे को, वो डोर को लेके ना, वो जो गुड्डे का जो बना हुआ ना फ्रेम, उसके एंड पे ले जाना है। वहाँ जाके आपने उसका माप कर लेना है, थोड़ा सा बाहर रख के उसका तराई डालना है। अगर आपने गुड्डा हैवी रखना है तो उसको थोड़ा नीचे कर लें, अगर गुड्डा जरा हल्का रखना है तो उसको थोड़ा ऊपर का, यानी कि पीछे वाला धागा लंबा रख लें, थोड़ा सा पीछे वाला धागा लंबा रख लें। अगर ऊपर लंबा करेंगे तो गुड्डा हैवी हो जाएगा। ठीक है। वो अगर हवा कम है तो उड़ेगा नहीं। ठीक है। अगर हवा कम है तो उसको थोड़ा कहते हैं ना, इसको कहते हैं उन्दा गुड्डा रखना। उन्दा नहीं, उन्दा। ये पंजाबी ये लफ्ज़ है पतंगबाजी का। अच्छा। और यहाँ पतंग उन्दी रखी,
तो यार गुड्डा हवा आते हैं तो दिन यार उंदी रखी आज पतंग, उंदी में होता है ऊपर वाला छोटा होता था, ऊपर वाला छोटा होता है, वो उसमें ये होता था गुड्डा हल्का कि रहता वो उसका वजन कम हो जाता क्योंकि उसने हवा भरनी है, तो वो ये इसका हुस्न है। ऊपर वाली तनाज छोटी होगी तो गुड्डा हल्का होगा, हाँ जी। और हवा में आप उसे आराम से उड़ा सकेंगे। जब पीछे वाली तनाज छोटी होगी तो गुड्डा भारी हो जाएगा, वो उड़ेगा भी नहीं। तो भारी गुड्डा कब उड़ाते हैं आप? जब हवा तेज होती है ना तो फिर वो उड़ जाता है। हाँ, लेकिन वो काम कम करता है, वो आपकी इशारा नहीं सुनता। फिर भैया आप जो उड़ाने वाला नहीं है, जो पहली दफा पसंद कर, उसको क्या पता कि गुड्डे को घुमाना कैसे है, हाँ, पेच कैसे लगाना है। भाई इस पसंद पे इंजॉय करे और सीख ले। अच्छा, इसके बाद जो है ना, मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करूंगा, गुड्डे रखूंगा, हाँ, पतंगे रखूंगा, तराई डाली सिखाऊंगा गुड्डों में, पतंग में, और फिर बताऊंगा धागा किस तरह का होना चाहिए, गुड्डा किस तरह का होना चाहिए। वैसे अब ये जाके एक वीडियो बना देते हैं हम, पतंग किस तरह की होनी चाहिए, तनावे डालने का तरीका सिखा देते तो हैं। वो तरीका सिखाना बड़ा जरूरी है। ठीक है। अच्छा, तो अगर दोनों बैलेंस हो, यानी कि दोनों साइडें बैलेंस, उड़ जाएगा गुड्डा, उड़ जाता है। हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा आगे वाली छोटी रखेंगे तो आसानी से उड़ जाएगा, यानी कि हल्का हो जाएगा। अभी ये बच्चे हैं ना, इनको उड़ाना नहीं आता, उनके लिए आसानी है। तनावे डबल रखें, सिंगल तो नहीं रखें, कौन सा छोटे साइज है गुड्डे के, डबल तनाव की जरूरत ही नहीं है। पतंग में डबल डलती है। हाँ जी, पतंग में भी सिंगल तनाव डलती है, सिंगल तनाव डलती है। हाँ, गुड्डा उड़ाने से पहले उसको थोड़ा जो उसका तेन का ना लंबे वाला बीच वाला, उसको हल्का सा अपने सर के साथ ऐसे करके ना दबाएं, ताकि ये हवा भरे जल्दी। ओके, वो इसको बड़े तिनके को ऐसे करते था सर के साथ, उसको हल्का सा ऐसे करता था ताकि वो उसको हवा भरने में आसानी पैदा हो। और ये तिनके वाली साइड से ना करें, यानी जिस पे तिनका ना हो उस तरफ से करें, सीधा करें। हाँ, सीधा। वो बीच वाला नहीं करना, कहते वही तोड़ दे। वो जो लंबा बीच में से तीर जा रहा है ना, उसको करना है। बिल्कुल ठीक है, ताकि उसमें थोड़ा सा जोल देना बीच सेंटर में से, वो थोड़ा सा जोल देंगे ना उसको, तो फिर वो जल्दी गुड्डा उड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो मेरी आपकी बहुत सारी और बातें हैं जो हमने करनी हैं, जो लाहौर शहर से रिलेटेड भी हैं और बहुत सारे लोगों से रिलेटेड भी हैं, आपसे रिलेटेड भी हैं, और वो मैं करना चाहता हूँ आपसे, उसकी नशिस्त हम एक और रखेंगे। ये नशिस्त में हमने खालिसतन बात की है पतंगबाजी की और गुड्डी की, और गुड्डी की किस्मों की, कैसे उड़ानी है उसकी। बहुत सारी आपकी ज़ाती एक्सपीरियंसेस भी हैं जो सियासी भी हैं, वो भी मैं आपके साथ लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, तो उस पर इंशाल्लाह ज़रूर बैठेंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे तरीके से पसंद मना रहे होंगे। ये आपका त्यौहार है, आपने इसको महफूज करना है, आपने इसका ख्याल रखना है, किसी और के ऊपर नहीं रहना। अपनी हिफाजत भी आपने खुद करनी है, अपनी जान का ख्याल भी आपने खुद रखना है, और इसी तरह ये त्यौहार जो है महफूज भी हो सकेगा, अच्छे तरीके से लोग मनाएंगे भी। अभी भी आप जगह जगह सड़कों पर देख रहे हैं रंग बिरंगी पतंगें लगी हुई हैं, कितना अच्छा लग रहा है, शहर कितना खूबसूरत लग रहा है, उसमें खुशियाँ आई भी लग रही हैं। तो खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, और वो लोग जो आपको परेशानी देते हैं, दुख देते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से इग्नोर कर दें। यही सबसे बेहतर तरीका। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।